दोस्तों, जब से बीबीसी ने पीएम मोदी पर द मोदी क्वेश्चन नाम की डॉक्यूमेंट्री बनाई है, तब से बीबीसी की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही है। पहले तो बीबीसी इंडिया के दफ्तर पर आईटी की रेड पड़ गई और अब ईडी ने चैनल पर केस दर्ज किया है। दोस्तों, ये अक्सर देखा गया है कि जब भी कोई पीएम मोदी के विरोध में बोलता है या कोई सवाल कर लेता है, उसके खिलाफ ईडी और आईटी तुरंत एक्टिव हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ, आप देख रहे हैं जनता की आवाज। दोस्तों, ऐसे ही अब बीबीसी पर ईडी ने शिकंजा कस दिया है। ईडी ने बीबीसी पर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी फेमा के तहत केस दर्ज किया है। ईडी अब बीबीसी के फॉरेन रेमिटेंसेस की जांच कर रही है और कंपनी से फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी मांगे गए हैं। ईडी के मुताबिक बीबीसी पर यह केस विदेशी फंडिंग में गड़बड़ी के मामले में दर्ज किया गया है। अब ईडी की तरफ से फेमा मामले में ताजा केस दर्ज होने से बीबीसी प्रबंधन की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। बता दें कि फेमा मामले में ईडी को गिरफ्तारी करने का भी अधिकार है। इससे पहले भी फरवरी में इनकम टैक्स विभाग ने नई दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के दफ्तर में सर्वे किया था। दोस्तों, टैक्स डॉक्यूमेंट्री की कार्रवाई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और ट्रांसफर प्राइसिंग में खामियों को लेकर की गई थी। आईटी रेड के दौरान बीबीसी में काम करने वाले पत्रकारों के फोन और लैपटॉप भी जब्त कर लिए गए थे। कई घंटों तक कर्मचारियों के लैपटॉप स्कैन किए गए। उसके अधिकारी बीबीसी के अकाउंट और बैलेंस शीट की जांच करने गए थे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दफ्तर पर 3 दिन तक छापेमारी की थी। ये छापेमारी ऐसे वक्त पर की गई थी जब देश में बीबीसी की गुजरात दंगों पर डॉक्यूमेंट्री को लेकर बवाल मचा था। ऐसे में कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने इस कार्रवाई को बीबीसी की गुजरात दंगों पर बनी डॉक्यूमेंट्री से जोड़ा था। दरअसल हाल ही में बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री आई थी। यह डॉक्यूमेंट्री 2002 के गुजरात दंगों पर थी। केंद्र सरकार ने प्रोपेगेंडा बताते हुए इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पर रोक लगा दी थी। डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर कई यूनिवर्सिटियों में बवाल भी मचा था। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिकाएं दायर हुई है। ऐसे में विपक्ष आयकर विभाग की छापेमारी को बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से जोड़कर केंद्र पर निशाना साध रहा है। साल 2000 में देशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 2000 यानी फेमा लाया गया। इसके उद्देश्य भारत में विदेशी भुगतान और व्यापार को बढ़ावा देना, विदेशी पूंजी और निवेश को देश में बढ़ावा देना है, ताकि औद्योगिक विकास और निर्यात को अच्छी प्रगति मिल सके। यह भारत में विदेशी मुद्रा में प्रोत्साहन का काम करता है और नागरिक को विदेश में संपत्ति अर्जित करने का सुरक्षित विकल्प देता है। दोस्तों, ईडी देश की सबसे ज्यादा ताकतवर जांच एजेंसी है, मगर देश में अमृतकाल चल रहा है। अमृतकाल का मजा लीजिए। राजा के विरोध में एक शब्द निकालने से पहले 10 बार सोच लीजिएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। जनता की आवाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।